आज मैं आपके बीच में रिड्यूस सिलेबस सेमेस्टर 6 का लेटेस्ट सिलेबस लेके आए हैं 2018-21 के लिए। और पूरा सिलेबस का आज हम आपके बीच में एनालिसिस करने जा रहे हैं और कैसे इसको कंप्लीट कीजिएगा, है ना। देखिए आज डिटेल इसका VVU विनोबा यूनिवर्सिटी और BBMKU, है ना, यानी कि दोनों के अंतर्गत सिलेबस यहाँ पर सेम चलता है। बहुत जगह तो कॉमन टॉपिक मिलता है, बहुत जगह बुक को आगे पीछे कर दिया गया है ना, अंतर कुछ। लेकिन मान मैट्रिक एक्सप्रेस लिखा हुआ है तो मैट्रिक पे हर जगह में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो हर जगह हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्टिकुलर वे में देखा जाए सब जगह मिल जाता है। या कोर लिखे हैं कितना 6.1 सेमेस्टर 6 कोर्स 6.1 के मतलब हो गया सेमेस्टर 6 का पेपर 1, सेमेस्टर 6 का पेपर 1। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। नहीं तो पेपर क्या है 13 हो गया, क्यों 12 तक का एग्जाम लिख चुके हैं। और यह कोर 13, पेपर 13 या कोर 13 या कोर 6.1 यानी सेमेस्टर 6 का पेपर 1। पॉइंट से पहले सेमेस्टर हो गया, पॉइंट के बाद पेपर हो गया। पर इस तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर है। इसे पढ़ना क्या है 6.1 में, तो सेमेस्टर 6 का पेपर 1 में पढ़ना है मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यह यूनिट वाइज बांट भी दिया गया कि यूनिट 1 और 2 में जो है किससे पूछेगा, मैट्रिक स्पेस से पूछेगा। और ये जो मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना, वो पहला नंबर है डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक स्पेस। इसके अंतर्गत डिफिनेशन पढ़ेंगे, सोल्व एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ। इससे आपका टोटल 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फुल क्वेश्चन। फिर चलिए ओपन एंड क्लोज सेट पहले ही पढ़ चुके हैं। ओपन एंड क्लोज सेट इसमें मैट्रिक स्पेस में क्या है पढ़ने के लिए वह पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत और भी पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज बॉल, है ना, चाहे स्पेयर बोल सकते हैं, ओपन स्पेयर क्लोज स्पेयर, है ना, चाहे बॉल के नाम से भी जानते हैं इसको। नेबरहुड पॉइंट पढ़ेंगे, ओपन सेट पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ सेट पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये सब लोग रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, है ना। रियल एनालिसिस के टॉपिक बताया गया था आप लोग को, उसमें भी पॉइंट पढ़ना है। लेकिन इसमें मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत यूज करना है, वह कुछ सिखाएंगे हम लोग। 3 में जो है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, जिसको हम लोग क्लोज सेट एंड डायमीटर ऑफ सेट के नाम से भी पढ़ेंगे कि डायमीटर ऑफ सेट क्या हुआ उसका, है ना। फिर लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या हुआ, क्लोज सेट का हो गया ना। ये सब पॉइंट हम लोग को पढ़ने के लिए इसमें है। इसमें टोटल जो केवल पॉइंट पढ़ना है, कुछ पॉइंट की इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा इससे पूरा फुल 1 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। लेकिन शॉर्ट टाइप भी इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि ओपन सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है ना, ओपन क्लोज बॉल के बारे में डिफाइन कीजिए। तो ये सब आते रहता है, शॉर्ट टाइप ज़्यादा इससे। लेकिन ये फुल क्वेश्चन लॉन्ग भी आता है 20 मार्क्स का इससे। ये हम लोग 2 पॉइंट पढ़े यहाँ पर, है ना। टोटल मैट्रिक स्पेस से टोटल 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएगा, है ना। ये हो गया 1 डिफिनेशन, सोल्व एग्जाम्पल वगैरह। दूसरा ओपन एंड क्लोज के बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग ना, इस सबको मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा पॉइंट है ना, सीक्वेंस, कौची सीक्वेंस। देखिए तीसरा पॉइंट सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंसेस इन मैट्रिक स्पेस में पढ़ना है, कौची सीक्वेंस पढ़ना है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पढ़ना है। इसमें कुछ थ्योरम भी है, इससे आपको 1 क्वेश्चन आता है। यहाँ टोटल कितना हो गया 3 क्वेश्चन। तो टोटल 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया आपका। पहला पॉइंट से 1 क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट से 1 क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट से भी 1 क्वेश्चन। ये चौथा पॉइंट जो है ना, ये पहले पढ़ना था, अभी नहीं पढ़ने के लिए बोल दिया गया है ना। इसको हम ऐसे डिफरेंशियल बता देंगे, लेकिन इसका यहाँ पर आपको ये कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मल कंटिन्यूटी जो है नहीं बोला है, केवल यहीं तक के बोला आपको इस बार पढ़ने के लिए। तो फिर यूनिट 3 एंड 4 में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं। उसका ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन क्या है, रीजन क्या होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में रीजन क्या होगा उसका, है ना। अब उसका लिमिट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हैं। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर किसका, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये पूरा मिला करके, तीनों मिला कर 2 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में आपको इसे आता है, फुल क्वेश्चन 2 3 टॉपिक मिला करके, है ना। और बाकी जो टोटल कितना होता है, इसे 4 क्वेश्चन आता है ना। यूनिट 3 और 4 में कंपेयर 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट था। अब देखिए चौथा पॉइंट, एनालिटिक फंक्शन, यानी 4 नंबर पॉइंट क्या है, एनालिटिक फंक्शन। एग्जाम्पल एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये हमेशा हर साल इससे क्वेश्चन वो आता है। कॉची रीमान इक्वेशन, है ना, इससे कन्फर्म क्वेश्चन आना ही आना है, दोनों से एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन, है ना। यह टोटल कितना हो गया, टोटल 2 क्वेश्चन इस दोनों पॉइंट से जरूर कंपलसरी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। 2 से अधिक आ सकता है लेकिन 2 से कम नहीं आता इसे। यह था मैट्रिक स्पेस एंड कंप्लीट एनालिसिस 6.1 यानी सेमेस्टर 6 का पेपर 1। और कोर्स 6.2 यानी सेमेस्टर 6 का पेपर 2 जो है लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है ना। ये लीनियर अलजेब्रा होता क्या है ना, ये पूरा के पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा एनालिसिस किया जाएगा लीनियर अलजेब्रा के बारे में। यह पहले था पेपर 14, अभी भी पेपर 14 है ना। और कोर 14 के नाम से भी जानते थे, आप क्या जानेंगे, कोर्स 6.2 यानी कि सेमेस्टर 6 का पेपर 2। ये ऑनर्स पेपर है, दोनों क्या है, ऑनर्स पेपर यह है ना। इसके पहले भी 6.1 क्या है, ऑनर्स पेपर है, 6.2 क्या है, ऑनर्स पेपर है। यूनिट 1 में पढ़ना है, इसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपको। इसे पढ़ना है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस। 2 में अलजेब्रा ऑफ सब स्पेस, क्यूसेंट स्पेस। तीसरा में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पेन, लीनियर इंडिपेंडेंट, है ना। इसे कंपलसरी जो है एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है ना, इस पॉइंट से, इसलिए ये 2 जरूर पॉइंट कीजिएगा, है ना। इधर भी एक क्वेश्चन थ्योरम है, आता है इससे, है ना। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आता है यूनिट 1 से। यूनिट 2 में जो पढ़ना है उसे 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो पढ़ना है, ये सब जान लीजिएगा तभी पढ़ पाइएगा। बेसिस एंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सब स्पेसेस एंड इसका थ्योरम, है ना। इसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है फुल, है ना। ये पहला पॉइंट था यूनिट 2 का। देखिए दूसरा पॉइंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा नंबर पॉइंट था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग नल स्पेस, रेंज, रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इस तरह से आपका यहाँ पर टोटल यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब देखिए यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में देखिए इसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। यह इसमें क्या पढ़ना है, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस ऑफ एंड नॉर्म्स। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है और नॉर्म्स क्या होता है इसका, उसके बारे में पढ़ना है। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है, थ्योरम है, इसको थ्योरम बोलते हैं। यह है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेसल इनइक्विटी पढ़ेंगे, है ना। आई पूरा मिला के आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस तरह से यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन था, यूनिट 2 में भी 3 क्वेश्चन है, 2 यूनिट 2 में, और यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन है, तो कितना होगा टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। बाकी शॉर्ट टर्म सब मिला के रहता है आपका। इस तरह से हम लोग 6.1, 6.2 सेमेस्टर 6 का पेपर 1 और सेमेस्टर 6 का पेपर 2 ऑनर्स पढ़ें। अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं डीएससी। देखिए डीएससी 3.1, डीएससी 3.1 का मतलब हो गया, है ना, कि 2 डीएससी पहले पढ़ चुके हैं आप सेमेस्टर 5 में, डीएससी 1, डीएससी 2। अब क्या होगा, डीएससी 3 पढ़ेंगे और 3.1, क्योंकि डीएससी 3 में
एक पेपर दिया हुआ है। और इसमें डीएससी में बहुत सारा पेपर होते हैं जो माने 2 या मोर होता है, जिसमें आप एक चॉइस करके पढ़ सकते हैं। तो 3.1 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना, इसके साथ और भी पेपर जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग हैं ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही पढ़ाते हैं और कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी चलता है। इस कारण हम लोग यहाँ पर बताने जा रहा है डीएससी किसका 3.1 डीएससी क्या होता है, इसके बारे में विशेष हम सेमेस्टर 5 के सिलेबस में ही एनालिसिस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा समझ न लेंगे आप लोग का। या 3.1 में केवल देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पढ़ना है ना, उसमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में है 2 क्वेश्चन। पहला है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, तीसरा है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ना है। इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। यूनिट 2 में जो है इससे भी 2 क्वेश्चन आता है, तो पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल एंड बायनोमियल, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन होगा या तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे कार्डल मेथड द्वारा, है ना। बहुत सारे मेथड है पढ़ने के लिए आप लोग को, है ना। यह हो गया यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए यूनिट 3 फर्स्ट नंबर है साइमेट्रिक फंक्शन और सेकंड नंबर है एप्लीकेशन ऑफ साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। यानी यूनिट 3 का में आपको एक क्वेश्चन पूछता है ना, इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा एप्लीकेशन ऑफ साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। यूनिट 4 जो है इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है ना। पहला नंबर है न्यूटन थ्योरम ऑन द सम एंड पावर ऑफ रूट्स, दूसरा नंबर में होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड लिमिट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और तीसरा नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कितना स्टर्म थ्योरम, है ना, जो आपको, है ना, इस चैनल पर भी आपको स्टर्म थ्योरम मिल जाएगा। यह पहले का प्रूफ किया हुआ है। और इस तरह से आपका हम कंप्लीट कर दिए, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत डीएससी है 3.1 का, इससे भी क्वेश्चन उतना ही पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन 7 रहता है, शॉर्ट टाइप रहता है 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 एगो रहेगा शॉर्ट टाइप, एगो रहेगा 7 रहेगा लॉन्ग टाइप, यानी कि तो मिला कितना हुआ 8 क्वेश्चन हो गया। उतना एग्जाम बना रहता है और 7 मात्र 3 क्वेश्चन कैसे रहता है। इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस वही है पूछने का, है ना, जो ऑनर्स के साथ है ना, लेकिन इसको बांटा गया, वो ऑनर्स पेपर हो गया, यह डीएससी पेपर हो गया, है ना। और देखिए डीएससी आपको 2 को रहेगा, एक डीएससी 3.1 है ना, एक देखिए डीएससी 3.2 क्या हो, 3.1 हो गया, 4 होगा, क्या होगा डीएससी 4, तो 4.1 पढ़िए चाहे 4.2 पढ़िए। देखिए यूनिट 1 में है 3 क्वेश्चन, है ना। इंट्रोडक्शन है पहला पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, किस पर, इट्स नीट टेक्निक क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन करना है मैथमेटिकल मॉडलिंग पर। दूसरा नंबर में है मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक तरह से आप देखे होंगे, है ना, कि एलपीपी पढ़े थे, तो उसके मॉडल तैयार करते थे हम लोग, है ना। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ था वर्ड के रूप में, उसको लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी के रूप में एक मॉडल तैयार करते थे। तो क्या था, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग तो था आपका, मॉडल था आपका, उसी टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ना है इसमें कुछ कुछ। अब कुछ है लीनियर ग्रोथ एंड डीके मॉडल क्या होता है। तीसरा नंबर मैथमेटिकल मॉडलिंग इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। इस चैनल पर टोटल आपको मॉडलिंग का मिल जाएगा लगभग, है ना। यूनिट 2 में है 2 क्वेश्चन, पहला नंबर है कंपार्टमेंटल मॉडल एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल, दूसरा नंबर है मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इकोनॉमिक्स एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह से इससे 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन, है ना, कितना 5 क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन और पूछता है यूनिट 3 एंड 4, 1 क्वेश्चन, यानी कि यूनिट 3 से कितना है 1 क्वेश्चन आता है। इसमें पढ़ना है मॉडलिंग थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन, पहले पढ़ चुके, उसी टाइप का आता है। यूनिट 4 में 1 क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल मॉडल एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर
पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इससे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी कि अभी तक जो यहाँ तक जो आता है वो किस में था 4.1, मैंने DSC 4.1, तो DSC 4.1 पढ़िए या DSC 4.2 पढ़िए, दोनों में जो कोई एक ही पढ़ना है, 4.1 या 4.2 पढ़ना है। तो हम दोनों का सिलेबस बता दे रहे हैं, दोनों आपको जो पढ़ने का इच्छा हो पढ़ सकते हैं। आप खाली यही करना होगा कि इस पर फॉर्म भरिएगा, उसमें लिखना पड़ता है कि आप DSC 4.1 लिए हैं कि DSC 4.2 लिए हैं। 4.1 लीजिएगा तो 4.1 यानी मैकेनिक्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर DSC 4.2 लिखते हैं एग्जाम में तो आपको 4.2 तो मैकेनिक्स का, आप 4.1 लिखते हैं तो कितना मिलेगा मॉडलिंग का मिलेगा आपको, है ना। इस तरह से आपको चॉइस करना है कि 4.1 मॉडलिंग चॉइस करें या 4.2 मैकेनिक्स को चॉइस करें। दोनों का सिलेबस आपको बता दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन का स्टैटिक्स है, कहता है एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, ये स्टैटिक्स का पार्ट है। पहला नंबर पॉइंट है। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट वर्चुअल वर्क, तीसरा नंबर पॉइंट है कॉमन कैटेगरी, चौथा नंबर पॉइंट है पॉइंट्स और सेंट्रल एक्सिस व्रेंचेज, 5 नंबर पॉइंट है नल लाइन एंड प्लेन, 6 नंबर है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इतना पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर में, जो 4 क्वेश्चन आता है। यूनिट 2 में है डायनेमिक्स 3 क्वेश्चन जो पढ़ना है। पहला पॉइंट इसमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो हम बता रहे हैं ये भी जो है डायनेमिक्स भी है, ये आपको ये चैनल पे पूरा मिल जाएगा, है ना। अलग अलग पॉइंट मिलेगा, यानी कि अलोंग कितना बोला ये वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। चाहे इसलिए बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और फिर एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, अलग अलग कर सकते हैं इसको ना। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल और एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। दो इसमें 4 हो गया। एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी से हो जाता है ना। फिर कितना हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक स्ट्रिंग एंड हुक्स लॉ और सेंट्रल ऑर्बिट एंड क्रेपर्स लॉ ऑफ मोशन, सब मिला के आपका टोटल 3 क्वेश्चन आपका डायनेमिक्स में आता है, तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। यानी बहुत कुछ शॉर्ट टास्क लॉन्ग टास्क क्वेश्चन जो है इस चैनल पे मिलेगा आपको, है ना। और इसका भी इस चैनल पर आपका क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आपको कुछ दिन के बाद सेमेस्टर 6 का टोटल स्टेप बाय स्टेप टॉपिक इसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा, है ना। फिर मिलेंगे उस नेक्स्ट क्लास के साथ।